मैं हूँ वीना अग्रवाल, भरतनाट्यम आर्टिस्ट। कनक कला केंद्र नाम का मेरा इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जहाँ 4 साल से लेकर अबव 60 इयर्स तक की लेडीज़ यहाँ पे भरतनाट्यम सीख रही हैं। मैं शास्त्रीय नृत्य सिखा रही हूँ। अक्सर लोग शास्त्रीय को समझते हैं कथक, कि उन्हें शायद इतना पता ही नहीं कि हमारे यहाँ भारत में 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिनमें से कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी और सत्रिय, हमारे इतने सारे डांसेस हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, दिमाग में चढ़ा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना वॉशिंग पाउडर के लिए कि सर्फ दे दो, जबकि इसमें और भी बहुत सारे नाम आते हैं वॉशिंग पाउडर के, लेकिन उनके मुंह से यही निकलता है कि हमें कथक सीखना है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये देखिए 8 क्लासिकल डांसेस हैं, जिसमें कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का डांस है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तो तमिल लैंग्वेज में ही होता होगा, जबकि लैंग्वेज इसमें कोई बैरियर नहीं है। आप कोई भी डांस किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, तमिल में भी कर सकते हैं, इसको तेलुगु में भी बोल सकते हैं, इसको संस्कृत में भी कर सकते हैं। भले ही तमिलनाडु जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है भरतनाट्यम, कि इसलिए वहाँ के लोग तमिल में बोलते हैं, उन्हें और कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो तमिल में बोलते हैं, या फिर संस्कृत में उनके सॉन्ग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें लड़कियां तो आ जाती हैं डांस सीखने, लेकिन लड़के नहीं आते हैं, जबकि साउथ में लड़के भी सीखते हैं। उन्हें इस बात का कोई हेजिटेशन नहीं होता कि भाई हमें क्लासिकल नहीं सीखना है। लेकिन हमारे नॉर्थ में मैंने देखा है अधिकतर लड़के जो हैं वो वेस्टर्न डांस सीखना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो लड़कियों का डांस है। तो ये जो एक भेद है ये उन्हें मिटाना होगा, और अपनी ये जो शर्म है ये छोड़नी पड़ेगी। अब भरतनाट्यम का मतलब क्या होता है? अब जैसे हम कहें तो भरतनाट्यम, भ से भाव यानी कि एक्सप्रेशंस, र से राग यानी कि मेलोडी, और त से ताल यानी कि जो हम बीट देते हैं, रिदम देते हैं, और नाट्यम का मतलब होता है डांस। अक्सर मेरे इंटरव्यूज में जो प्रेस वाले हैं मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि मैम, आज जब हमारी आज की जो पीढ़ी है वो वेस्टर्न की तरफ जा रही है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति जो हम नृत्य के द्वारा दिखाते हैं, वो लुप्त होती जा रही है? पर मेरा जवाब ये है कि जो वेस्टर्न डांस की तरफ जा रहे हैं वो कुछ समय के लिए ही बच्चे सीखते हैं, और उससे वो कुछ गेन भी नहीं करते, ना ही वो आगे उनका कोई फ्यूचर होता है उससे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी हमारी भारत की संस्कृति, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, मणिपुरी हो, ओडिसी हो, कोई भी शास्त्रीय नृत्य सीखा है, उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है। और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि उन्हें फिल्मी गानों पे सिखाना है, वो बल्कि चाहते हैं कि यहाँ पे वो शास्त्रीय नृत्य सीखे। तो ये जो आप लोगों की शंका रहती है ना कि लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी वो चाहते शास्त्रीय नृत्य ही सीखना चाहते हैं। आज मैं देहरादून में हूँ, लेकिन मैं रहने वाली जो हूँ उड़ीसा की हूँ। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, अगर लोगों को ना पता हो तो राउरकेला स्टील प्लांट सुना होगा। मैं राउरकेला की ही रहने वाली हूँ, और वहाँ पर जो मेरी गुरु हैं वो हैं जयश्री राजगोपालन जी, और उनकी गुरु जो है पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, और मेरी गुरु हेमा मालिनी की कज़न भी रही हैं। मैंने कुछ समय के लिए हेमा मालिनी जी से भी ट्रेनिंग ली है और अपने गुरु से भी साथ में ली है। मैंने भरतनाट्यम इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बहुत ग्रेसफुल लगा, और जो साउथ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं, वो जो पोजेस हैं वही पोजेस हम भरतनाट्यम में करते हैं। कहने को तो भरतनाट्यम 7 साल का कोर्स है, लेकिन लोग 10-12 साल सीखते हैं। अगर आपको एक मंझावा डांसर बनना है, एक प्रोफेशनल डांसर बनना है, तो 10-12 साल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं ना, बर्तन को जितना मांजेंगे वो उतना ही चमकेगा। इसलिए मिनिमम इतना आप सीखिए, तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका बोलने का ढंग बदल जाता है, आपका बैठने का ढंग, सब कुछ बहुत ग्रेसफुल हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम, हम अपने बच्चे को अगर भरतनाट्यम सिखाएंगे तो इनका फ्यूचर क्या है?
फ्यूचर हमेशा प्रोफेशनल नहीं होता या हमेशा पैसा कमाने के लिए नहीं होता है कि आप बड़े होकर खुद भी एक डांसर बन के खाली पैसा ही कमाओगे या किसी स्कूल में टीचर बनोगे। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है, उसके बाद आज कोई एडवोकेट है या कोई कंप्यूटर में गया है या कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। सीखने का मतलब ये होता है कि एक एक्टिविटी, एक हॉबी, और जिससे आप अपने आप को चेंज कर सकें। इससे क्या होता है, जब आप भरतनाट्यम सीखते हैं या कोई भी डांस सीखते हैं, कोई भी डांस का मतलब मैं फिल्मी स्टाइल का नहीं बोलूंगी, जब आप शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं तो सबसे पहली बात तो अब आप भगवान के करीब बहुत हो जाते हैं। आप अगर भगवान के करीब हो जाते हैं तो झूठ बोलना तो वैसे ही आपका खत्म हो जाता है। आप सच बोलोगे, ईमानदार बनोगे, आपके अंदर धीरज आएगा, एक पेशेंस आएगा, गरीबों के प्रति आपको, आपके प्रति आपकी जो है वो एक विनम्रता हो जाएगी लोगों के साथ। आप रूडली लोगों से बातचीत नहीं करोगे, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ये बहुत जरूरी है।